तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं बूलियंस की। तो जावास्क्रिप्ट बूलियन रिप्रेजेंट्स टू वैल्यूज़, ट्रू और फॉल्स। जावास्क्रिप्ट बूलियन जो होता है उसमें दो वैल्यू ही रिप्रेजेंट की जाती हैं, ट्रू या फॉल्स के रूप में। अगर दूसरी प्रोग्रामिंग की बात करें तो वहाँ पर आपका जो डेटा टाइप है वो कई टाइप की वैल्यू ले सकता है, जैसे कि यस नो टाइप का, ऑन ऑफ टाइप का या फिर ट्रू फॉल्स टाइप का वैल्यू ले सकता है। लेकिन जावास्क्रिप्ट में जो बूलियन टाइप होता है उसमें केवल दो वैल्यूज़ होती हैं, ट्रू या फॉल्स। तो अब ये बोल रहा है कि एक बूलियन फंक्शन भी होता है, इसके ज़रिए हम लोग किसी भी एक्सप्रेशन का या किसी वेरिएबल का जो ट्रू फॉल्स वैल्यू है, बूलियन वैल्यू है, वो हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये बोल रहा है कि बूलियन फंक्शन को इस्तेमाल किया गया और इस एक्सप्रेशन को इसमें पास किया गया है। तो यहाँ से बूलियन फंक्शन जो है इसका क्या आंसर देता है, यहाँ 10 ग्रेटर देन 9, तो ये तो ट्रू होता है, इसलिए बूलियन इसका ट्रू आंसर देगा। तो इसलिए आपको यहाँ पर ट्रू मिलता है। और ये जावास्क्रिप्ट का यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग के जरिए कोड डाला गया है इस HTML डॉक्यूमेंट में। तो ये कैसे काम करता है आपको पता होगा, ये मेथड document.getElementById demo.innerHTML। तो ये बोलता है कि इस HTML डॉक्यूमेंट में डेमो आईडी वाला जो HTML एलिमेंट है उसको सर्च करो और उसके इनर HTML पे इसकी वैल्यू रख दो। तो इसको पता चलता है कि इस HTML डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ ही एलिमेंट है जिसका आईडी डेमो है। तो डेमो आईडी वाला जो एलिमेंट है वो है पैराग्राफ एलिमेंट, और उसके इनर HTML यानी कि इस ओपन टैग और इस क्लोज टैग के बीच में जो पोर्शन होता है उसे इनर HTML बोलते हैं या फिर कंटेंट बोलते हैं। इसी की जगह पर ये रखने की ये बात कर रहा है। तो इससे आपको क्या आंसर मिलता है, इससे आपको मिलेगा ट्रू, क्योंकि 10 ग्रेटर देन 9 ट्रू होता है, इसलिए बूलियन फंक्शन इसका जो है आंसर ट्रू देता है। इसलिए आपको यहाँ पे ट्रू मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, क्योंकि इसको रख दिया जाता है यहाँ पर, जिसको पैराग्राफ डिस्प्ले करता है आपके वेब पेज पर। अब इसी को अगर यहाँ से हम लोग हटा देते हैं तो 0 ग्रेटर देन 9 ये फॉल्स होता है। तो बूलियन जो होता है फंक्शन इसका आंसर कितना देगा, फॉल्स के रूप में देगा। तो अब आपको यहाँ पर फॉल्स दिखाई देगा इस तरीके से। तो इस तरीके से बूलियन फंक्शन काम करता है। और ये भी बता रहा है कि आप डायरेक्ट इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप बूलियन फंक्शन इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट इस तरीके से कंपेयर करेंगे, तब भी आपको आंसर ट्रू या फॉल्स के रूप में मिलेगा। इसलिए आपको ट्रू मिल रहा है क्योंकि 10 ग्रेटर देन होता है 9 से। कंपेरिजन एंड कंडीशंस। तो कंपेरिजन और कंडीशन के लिए जो चैप्टर है वो आगे हम लोगों को देखने को मिलेगा। इसके जस्ट आगे वाला चैप्टर है, वहीं पर हम लोग इसको देखेंगे। यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई हैं, जैसे इसको हम लोग इक्वल टू बोलते हैं, इसको ग्रेटर देन, इसको लेस देन, और इस तरीके से कंपैरिजन की जाती है। तो इफ़ को भी आगे पढ़ना है हम लोगों को। तो इससे जो है कोई ना कोई हमें बूलियन वैल्यू ही मिलता है, ट्रू मिलेगा या फिर फॉल्स मिलेगा। इससे भी ट्रू मिलेगा या फॉल्स मिलेगा, तो इस हिसाब से इफ़ का ब्लॉक चलता है। तो इसको भी आगे देखना है हम लोगों को। एवरीथिंग विथ ए वैल्यू इज़ ट्रू, ये इम्पॉर्टेंट है। इसलिए भी इम्पॉर्टेंट, इसके कहने का मतलब ये है कि जो भी आप बूलियन फंक्शन में देते हैं, ठीक, तो उसका जो आंसर होता है वो हमेशा ट्रू मिलेगा। अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका आंसर हमेशा आपको ट्रू मिलता है, ठीक। तो जैसे इसको करके देखिए, तो देखिए यहाँ पर इसने क्या क्या रखा है, सभी का आंसर आपको ट्रू मिला है, ठीक है, सबका ट्रू मिला है यहाँ पर। इवन आपने फॉल्स रखा हुआ है, बूलियन फॉल्स को एज स्ट्रिंग पास किया, तब भी आपको यहाँ पर इससे भी आपको ट्रू ही मिलता है। तो इसका कारण यही है कि बूलियन फंक्शन में आप कुछ भी पास करते हैं तो उसका मतलब होता है ट्रू। बूलियन उसका आंसर ट्रू ही देगा, भले ही आपने फॉल्स वैल्यू पास किया, ठीक है, लेकिन फॉल्स को स्ट्रिंग के रूप में पास किया, इसीलिए आपको क्या दे रहा है, ये आपको ट्रू दे रहा है। अगर आप यहाँ से इसको अगर ऐसे पास करेंगे तो इसका आंसर आपको फॉल्स मिलेगा, ठीक। अब आप यहाँ पे देखेंगे आपका फॉल्स आ जाएगा। तो इस तरीके से। तो खैर ये बता रहा है कि कोई भी चीज़ पास करिए, तो हम उसकी बात कर रहे थे। तो कोई भी चीज़ अगर हम इस बूलियन फंक्शन के अंदर पास करेंगे, कुछ भी, जैसे कि ये स्ट्रिंग है, यहाँ पर ये -15 है, ये 3.4 है, 3.14 है, ये 100 है, कुछ भी पास करेंगे एज स्ट्रिंग, या फिर अगर नंबर है तो नॉर्मल नंबर, तो सब का आंसर आपको ट्रू ही मिलेगा। तो ये इसके कहने का मतलब है। और अगर नहीं पास करते तो सभी का आंसर आपको इसका फॉल्स मिलेगा। जैसे अगर मान लीजिए इसको हटा देते तो अब इसका आंसर आपको कितना मिलेगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको फॉल्स आएगा। और इसको भी हटा दीजिए तब इसका भी आंसर आपको फॉल्स मिलेगा, यहाँ भी फॉल्स हो गया। इसको हटा दीजिए तभी आपको फॉल्स ही मिलेगा, हर जगह फॉल्स मिलेगा। इवन यहाँ पर हटा दीजिए तो इसका भी आंसर आपको इस लाइन में यहाँ पर फॉल्स मिलेगा, ये भी फॉल्स है। तो यही चीज़ होती है। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई वैल्यू है तो ट्रू देगा, अगर वैल्यू नहीं है तो वो फॉल्स देता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर है, तो यहाँ पर आप देखिए इसने, हाँ, ये 0 आपको याद रखना है कि जो 0 वैल्यू होती है, 0 वैल्यू जो होती है वो भी फॉल्स की ओर इंडिकेट करती है।
और यहीं पर अगर आप x में फॉल्स लिख देते हैं तो इससे भी आपका ये वाला क्या वैल्यू देगा, ये आपको फॉल्स ही देगा। ठीक है, तो 0 लिखिए या फिर फॉल्स लिखिए, दोनों अगर आप बूलियन फंक्शन में पास करते हैं तो आपको आंसर फॉल्स मिलता है। ठीक, और अगर आप इसको नहीं भी लिखते हैं तब भी एम्प्टी का क्या मतलब होता है, एम्प्टी का मतलब होता है फॉल्स, तब भी आपको फॉल्स ही मिलेगा। अगर आपने इस x यानी फॉल्स की वैल्यू को पास नहीं किया, ठीक है, तब भी आपको फॉल्स ही मिला। और यहाँ पर अगर आप 0 करिए तब भी कोई फ़र्क तो होना नहीं, क्योंकि ये x अलग है और यहाँ पर कोई x पास ही नहीं किया जा रहा, तब भी आपको फॉल्स ही मिलेगा। ठीक, कहने का मतलब यही है कि विदाउट ए वैल्यू, अगर आपने बूलियन में कोई वैल्यू नहीं पास किया तो आंसर आपका फॉल्स आएगा, और 0 पास किया तब भी आपका फॉल्स आएगा, -0 पास किया तब भी आपका फॉल्स आएगा, एम्प्टी स्ट्रिंग पास किया तब भी आपको फॉल्स आएगा। जैसे यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर रहा है, ये भी आपको फॉल्स दे रहा है, और कुछ भी नहीं पास किया तब भी फॉल्स आएगा, 0 पास किया तब भी फॉल्स आएगा। और यहाँ पर अगर आप ये x आपने अनडिफाइंड है यहाँ पर, तो अनडिफाइंड का भी आपको आंसर फॉल्स मिलेगा। और अगर आपने नल वैल्यू रखा है तो नल वैल्यू भी आपको फॉल्स ही देगा, और अगर आपने फॉल्स रखा है तब तो फॉल्स देगा ही। अगर आप NaN वैल्यू रखते हैं तो NaN वैल्यू अगर आपको मिलती है, जैसे कि 10 को हेलो से डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो इसका जो आंसर हमें मिलता है वो मिलता है NaN वैल्यू। ठीक है, और NaN वैल्यू भी आपको फॉल्स देता है। तो कुछ ये स्पेशल टाइप के हैं, जैसे NaN हो गया, अनडिफाइंड हो गया, फॉल्स हो गया, 0 हो गया, नल हो गया, इनसे तो आपको 0 मिले, ये फॉल्स मिलेगा ही। तो यही चीज़ आपको याद रखना है। और आप जब कोई वैल्यू देते हैं तो उससे हमेशा आपको ट्रू मिलता है। बस आपको यही ध्यान रखना है कि जो भी आप वैल्यू दे रहे हैं तो वो आपका वैल्यू जो है वो, जैसे ये नल है, ठीक है, तो ये वैल्यू तो आप यहाँ पे दे रहे हैं, लेकिन फिर भी इससे आपको क्या मिल रहा है, इससे आपको फॉल्स मिल रहा है, जबकि इससे आपको लगता होगा ये कोई ना कोई तो वैल्यू है ही, तो इससे आपको ट्रू मिलना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। ट्रू तभी मिलेगा जब आप यहाँ पर इसको क्या करिए, इसको डबल कोट के अंदर कर दीजिए। अगर आप डबल कोट के अंदर कर रहे हैं तो ये वैल्यू आपको यहाँ पे ट्रू दे देता है। ठीक है, तब आपका वैल्यू ट्रू हो जाता है। लेकिन NaN जो वैल्यू होती है या फिर नल जो वैल्यू होती है वो स्पेशल वैल्यूज़ होती हैं। 0 हो गया, नल हो गया, NaN हो गया, अनडिफाइंड हो गया, ये स्पेशल वैल्यूज़ हैं। तो अगर आप इनको पास करते हैं तो आपको तो फॉल्स मिलेगा ही। ठीक है, हाँ, अगर हम डबल कोट के अंदर डाल देते हैं, स्ट्रिंग बना के डाल देते हैं, तो एक स्पेशल वो एक वैल्यू बन जाती है, फिर उसके बाद वो हमेशा आपको ट्रू ही देगा। तो ये चीज़ है। और जावास्क्रिप्ट बूलियंस एज ऑब्जेक्ट, तो जो हम लोग नॉर्मल इस तरीके से कोई भी वेरिएबल बनाते हैं, एक्स वेरिएबल, तो ये जो वैल्यू होती हैं ये प्रिमिटिव वैल्यूज़ होती हैं, जो कि लिटरल्स के ज़रिए बनाए जाते हैं। ये लिटरल है, लिटरल के ज़रिए बनाया जाता है, इसको हम लोग प्रिमिटिव वैल्यूज़ बोलते हैं इस तरीके से। और वहीं अगर आप इस तरीके से आप बनाते हैं जावास्क्रिप्ट बूल वैल्यू, इस तरीके से ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके, न्यू कीवर्ड लगा हुआ यानी कि ऑब्जेक्ट है, बूलियन फंक्शन या कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल किया गया है बूलियन फंक्शन का। तो यहाँ पर ये क्या है, ये y एक बूलियन ऑब्जेक्ट है। तो ये आपका एक प्रिमिटिव वैल्यू है जो कि लिटरल्स के ज़रिए बनाया गया है, और यहाँ पर ये जो y है एक बूलियन ऑब्जेक्ट है, ये न्यू कीवर्ड के ज़रिए बनाया गया है। दोनों में अंतर यही है, इसको कम इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि जब ये y जो एक बूलियन ऑब्जेक्ट है, इससे हमें फंक्शनलिटी ज़्यादा मिल जाती है, ज़्यादा ऑपरेशन हम इस पर कर सकते हैं, लेकिन ये तभी इस्तेमाल करना चाहिए जब हमारा एरिया जो है काफ़ी बड़ा है, काफ़ी जगह इसको इस्तेमाल करना है, और इससे संबंधित जितने भी मेथड हमें मिल जाते हैं इस पर अप्लाई होने के लिए, बहुत सारा काम करने के लिए, तो वहाँ पर हमें इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं तो नॉर्मली इसे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये कोड में कम्प्लेक्सिटी ला देता है, और इससे आपका जो प्रोग्राम है वो भी स्लो हो जाता है। तो ये चीज़ है। और यहाँ पर अगर इससे कंपेयर करने की बात कर रहा है कि क्योंकि दोनों जो है, ये जो है आपको क्या रिटर्न करेगा, ये एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, और ये एक आपको बूलियन ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो यही चीज़ यहाँ पे दिया जा रहा है। और ये भी बताया कि बूलियंस एंड बूलियन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सेफली कंपेयर्ड, इनको कंपेयर नहीं किया जा सकता, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इनका आंसर अलग अलग आता है। डू नॉट क्रिएट बूलियन ऑब्जेक्ट, बूलियन ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए मना कर रहा है, क्योंकि द न्यू कीवर्ड, जो न्यू कीवर्ड होता है, इट कम्प्लिकेट्स द कोड एंड स्लोज डाउन द एग्जीक्यूशन स्पीड। जो न्यू कीवर्ड होता है ये कोड में कम्प्लेक्सिटी लाता है, कम्प्लेक्स बनाता है, और जो एग्जीक्यूशन स्पीड है उसको भी स्लो कर देता है। बूलियन ऑब्जेक्ट कैन प्रोड्यूस अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट भी प्रोड्यूस होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कंपेयर कर रहा है ये इक्वल टू से, यहाँ पर ये बूलियन है, बूलियन वैल्यू, यहाँ पर बूलियन ऑब्जेक्ट है। इन दोनों को अगर ये कंपेयर करता है तो देखिए क्या मिलता है। यहाँ पर इसने कंपेयर किया, दोनों में कंपेयर कर रहा है, तो यहाँ पे आपको ट्रू मिल रहा है।
इसके बाद यहाँ पे चेक करते हैं, तो यहाँ पर ये ऑपरेटर इस्तेमाल किया गया है। वहाँ पर डबल इक्वलिटी वाला ऑपरेटर था, यहाँ पर ट्रिपल इक्वलिटी वाला ऑपरेटर है, तो यहाँ पर ये इस्तेमाल कर रहा है, तो यहाँ पर ये फॉल्स है। तो यहाँ पर ये जो कंपेयर कर रहा है तो इसको फॉल्स मिल रहा है। तो यही चीज़ है कि इनको सेफली जो है, इसीलिए बोल रहा है सेफली इनको कंपेयर नहीं किया जा सकता। वहाँ पे अभी हम लोग कंडीशन देख रहे थे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इसने क्या काम किया, यहाँ पे ये ट्रू बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक्स और वाई दोनों फॉल्स, इनको कंपेयर किया गया है डबल इक्वलिटी से, यहाँ पे ट्रू बोल रहा है। और यहाँ पर ट्रिपल इक्वलिटी से हम इसको कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये फॉल्स बोल रहा है, ठीक है। तो इसको सेफली कंपेयर नहीं किया जा सकता, यही चीज़ आप ध्यान में रखें। अब दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट हैं एक्स और वाई, दोनों ऑब्जेक्ट हैं, इन दोनों को कंपेयर कर रहा है, ठीक है। तो इससे आपको फॉल्स मिल रहा है। एक चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है कि दो ऑब्जेक्ट को अगर आप कंपेयर करते हैं तो हमेशा आपको फॉल्स मिलता है, ठीक है। और यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। इसके बाद कंप्लीट रेफरेंस यहाँ से देख सकते हैं।